4 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जहाँ 2-2 बैठे हैं वहाँ 3 बैठ सकते हैं, तीसरे को समा सकते हैं। मीठे बच्चे मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी। विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। लॉटरी क्या है? भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देवताओं में ये नॉलेज नहीं होती। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, हैं वो भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वो हैं डबल अहिंसक, वैष्णव। अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारा मारी भी करते और काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। और बाबा ने कहा उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवताएं रहते हैं। वो डबल अहिंसक हैं। उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती,
तो बाबा ने कहा फिर तो कोई भी बात का ख्याल नहीं आता, कोई भी बात याद नहीं आती, लाखों वर्ष की बात कैसे याद रहेगी। आजकल कल्प की आयु कम करते जा रहे हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 वर्ष कहते। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान और हम उनके बच्चे हैं। रहते हैं शांति धाम में, हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन नहीं है। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? मन मना भव का अर्थ क्या है? हम तो जानते हैं ना। तो मन मना भव का अर्थ क्या है? मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ हैं और देवताएं सतयुग में हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। तो भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर ये समझाएं। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं दिखाई देंगी निराकारी दुनिया में। बाबा ने कहा वहाँ आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोग। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं वो दिखाएंगे। ये बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन दे रहा है। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ सके। अभी तो हर प्रकार के चित्र हैं। शांति की प्रदर्शनी है, व्यसनों की प्रदर्शनी है, तनाव मुक्ति की प्रदर्शनी है, हर प्रकार के चित्र। और तब बाबा को एक एक चित्र के लिए डायरेक्शन देना पड़ता था कि बच्चे ऐसे ऐसे बनाओ। तो बाबा ने कहा अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला का दाना नहीं बन सकते हैं। पिछाड़ी वाले बन सकते हैं। आप इस बात को महसूस करते हो कि हाँ, पिछाड़ी में भले हम आए हैं लेकिन माला का दाना बन सकते हैं। समझते हैं? या जो पहले आए हैं उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, हमारा तो कहाँ पुरुषार्थ है, हम तो कैसे बनेंगे।
क्या आता है मन में? हाँ भाई लोग पीछे बन सकते हैं माला का दाना? ठंडा ठंडा जवाब नहीं देते। ठंडी लग रही है क्या? माला का दाना कोई भी बन सकता है, परंतु आता है बुद्धि की समर्पणमयता और बाबा की श्रीमत। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, अच्छा, लास्ट वाला कंप्लीट श्रीमत पर चलता है तो पुराने वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर धीरे 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 चलते हैं तो वो उनसे आगे जा सकता है और जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ही आगे जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला का दाना नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, नवधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हें साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई रह जाए। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई भी रह नहीं सकता। समझा? ड्रामा के अंदर कोई भी ऊंच पद पाने से रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है कि एक रह गया, जिसको बाबा का संदेश नहीं मिला, एक रह गया तो फिर उसने उल्हना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता रहेगा। नवयुग सतयुग को कहा जाता है। बाबा ने कहा नवयुग अखबार भी निकलती है, पेपर का नाम है ना एक। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा आदि हो न सके। अभी तो हर चीज कैसी है? बाबा ने कहा टेढ़ी वांकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। सतो प्रधान होने के कारण हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर। बरोबर समझा है? हाँ जी बाबा। अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब हैं घोर अंधियारे में। हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो। कोई का तो मंथन बिल्कुल भी चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? हाँ? बाबा ने कहा पुरानी दुनिया ही याद रहती है। पुरानी दुनिया में तो सब कुछ आ गया है ना, तो उस दुनिया का जहाँ अट्रैक्शन है वो दुनिया याद है, तो मंथन कैसे चलेगा?
पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं, क्या जानता है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाऊंगा। वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। उनकी महिमा क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर से नीचे आत्माएं आती जाती हैं। हम तो आकर के बाबा क्या करता है? धर्म की स्थापना के साथ सबको वापस घर ले जाते हैं। ये हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। समझा? है अभी खुशी? खुशनुमा चेहरे हैं सबके? हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठंडी लग रही है। क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है देखो कितना फर्क हो गया। उनके पढ़ाने वाला कौन और हमें पढ़ाने वाला कौन, कितना फर्क हो गया। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है। देह अभिमान के वशीभूत जो कर्म हुआ वो क्या हुआ? विकर्म हुआ, उल्टा होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालक बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंध बहुत है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा लेना देना शुरू कर देते, संबंध हो गया ना, फिर लेन देन शुरू हो जाएंगे।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा फिर लेना देना शुरू हो जाता है। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं, तुमने सब साक्षात्कार किए हैं। सतयुग में स्वयंवर सभा होगी। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ेगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु को बढ़ाओ। सुना, योग से आयु बढ़ती है, तो बाबा कहता है योग से अपनी आयु को बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो। कम से कम, समझा, ज़्यादा नहीं कहता है, सिर्फ कितना करना है? 8 घंटा। और वो भी कैसे करना है? भोजन बनाते, काम करते मुझे याद करो। तो मुश्किल बात थोड़ी है। तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। अभी कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा नहीं मानेगा। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते हैं। है क्या ऐसा कोई जो आधा घंटा भी याद में नहीं रहता हो? अभी तो वो स्थिति नहीं है ना हमारी। ये जब बाबा ने मुरली चलाई तब की बात है। अभी तो हम याद में रह सकते हैं ना। और जनवरी मास में सबने लक्ष्य रखा है कम से कम 4 घंटा तो हम याद करें बैठकर। तो बाबा ने कहा आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते, मुरली सुनना ये कोई याद नहीं है। कोई के हमने 1 घंटा मुरली सुनी, वो बाबा की याद है, तो उसको क्लियर कर दिया बाबा ने, ये कोई याद नहीं है। ये तो धन कमाते हो। कितना अच्छा कहा, याद नहीं करते हो, ज्ञान धन कमाते हो। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। अंतर समझा? बच्चे कहते हैं याद में सुनते हैं, और बाबा ने कहा वो याद जब बाबा को याद करते हैं तब क्या होता है? डिटैच हो जाते हैं, दुनिया से परे हो जाते हैं, तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु वो कोई याद थोड़ी है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ कि बाबा आप भी खाते हो? कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी हमारे साथ है। मुख्य है ही याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है ना। किसी बच्चे ने ऐसे गिनती किया होगा कि हम बाबा की याद में मुरली सुनते हैं, तो ये भी याद है, मुरली याद में सुननी है, लेकिन उसको याद की रीति से काउंट नहीं करेंगे। याद के लिए हमें अलग समय निकालना है। याद से बाबा ने कहा पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, तो बाबा कोई तो देखा, तो वो बाबा की ही याद हुई ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। अंतर बता रहा है बाबा। विकर्मों को विनाश करने के लिए याद चाहिए।
मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था, बोलचाल बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, ऑटोमेटिक उसकी दिव्यता आपको खींचेगी, दिखाई देगी। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वो अब उथल पड़ा। सुना, पहले नहीं था, बाबा का बनने के बाद बाहर निकला। फंस मरते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है। ये है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म नहीं विनाश होंगे। इसके लिए फिर पुरुषार्थ याद का करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मुरली तो बहुत सुनते हैं और आजकल तो सबके पॉकेट में पड़ी हुई है, सोते सोते सुन लेते हैं, चलते फिरते सुनते हैं और कहते हैं हमने मुरली सुन ली। तो बाबा ने कहा मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर भी विकार में गिरते रहते हैं और फिर सच भी नहीं बताते हैं। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो। कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ। कोई ये भी ऐसी पतित आत्मा तमो प्रधान तो बाबा को कहती है बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूँगा ना। सुनते सुनते वो ताकत आएगी ना। यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं। रास्ता तो यही है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे भी आते हैं बाबा के घरों में। कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई भी अपवित्र को नहीं लाना है। ये तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन ये भी ऑर्डिनेंस निकलेगा जब पक्की गारंटी करे तब ही अलाउ करेंगे। अच्छा, अभी तो जिसने जो लिख दिया वो उसकी सच्चाई पर फॉर्म में भरते हैं, झूठा या सच्चा वो आपके अकाउंट में जाता है। लेकिन बाबा ने कहा एक दिन वो भी आएगा तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है, किसकी सभा में बैठे हैं। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे। सुना किसके पास बैठे हैं? भगवान ईश्वर सोमनाथ और फिर बबुलनाथ। वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे, फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो हैं वो निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं। ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। साकार बाबा की भी
बाबा के डायरेक्ट महावाक्य जो सुने उसमें भी बाबा ने यही कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई ही याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल में चले जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, ये देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे, देवताओं का वो जो स्वरूप वो फाइनल है, तुम फाइनल तब होंगे। तो बाबा ने कहा जब कर्मातीत अवस्था हो तब फाइनल हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अब ये अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, इसलिए अलंकार तुमको नहीं दिए हैं तुम्हारे। जैसे नहीं किसी चीज़ का अधिकारी कोई बच्चा हो, लेकिन कहे ये इसको गुम कर देगा, नहीं संभाल सकेगा, तो दूसरे को देते हैं, लेकिन अधिकारी तो वही है ना। ऐसे अलंकार हमारे हैं, लेकिन दिए किसको? देवताओं को दिए हैं। अभी तुम तो पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से, बाबा कहता है, ना बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत, दो लड़ते थे तो सन्यासी ने कहा मुख में मोहलरा डाल दो। वो भी एक कहानी में वो भी कहते हैं ना, वो गुरु के पास गई तो उसने ताबीज दे दिया, मुंह में डाल दो इसको मुंह में, तो फिर तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा, गिरना नहीं चाहिए। तो मुंह में पड़ा है तो क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कभी निकलना नहीं, रिस्पॉन्ड मिल ना सके, 5 विकारों को जीतना ये कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है। बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे और आज तुम समझते हो कि हम ये बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम ज़रूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं कि ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा फिर स्थूल सर्विस करो। बाबा की याद में रहकर सर्विस करो तो अहो सौभाग्य। अच्छा, एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है। चार्ट से मालूम पड़ जाता है, हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, ज़रूर कभी विश्व में शांति थी, तब तो उसको याद करते हैं, मांगते हैं। सतयुग में अशांति की कोई भी बात नहीं। स्वीट बाप, स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? बाबा ने कहा अभी तो मौत ही मौत लगा पड़ा है।
चारों तरफ में देखो तो क्या है? क्या? ये खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है। इसकी एंड हो नहीं सकती। चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे। इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरी पॉइंट है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद में रहो तो अहो सौभाग्य। वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है, सेवा अभी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में आती है माया? हाँ, सेवा में ही स्वभाव और संबंध का विस्तार होता है। मैंपन भी आता है और फिर स्वभाव संस्कार की टक्कर भी होती है। इसने ऐसे किया तो ये ठीक नहीं, तो वो बाबा कह रहा है। स्वार्थ भी समाया होता है। भगवान की सेवा में अगर स्वार्थ आ जाए तो फिर फल क्या होगा? स्वार्थ भी समाया होता है। इसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण करके आएगी। सेवा करनी भी बहुत है, लेकिन ये बाबा हमें सावधानी दे रहा है कि इसमें माया के आने की बहुत मार्जिन है। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो
कर्मेंद्र रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। समझा? मालिक बन करके कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में क्या हो? बस एक बाबा हो। अच्छा, मन में बस एक बाबा हो, दूसरा ना कोई। ये स्मृति इमर्ज हो। ज्ञान तो है लेकिन इमर्ज नहीं है। ये स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी अर्थात तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। समझा? कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अगर कोई भी कारण आता है तो उसको समाधान करके पॉजिटिव कर दो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता का अनुभव करो, जो इस मास का हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। तो उसकी पॉइंट है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए, अगर हमें ये फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव नहीं करने देता। अच्छा, निगेटिव व्यर्थ इसका बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव नहीं करने देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। जोन की तरफ से जो हमारा पुरुषार्थ का चल रहा है, आत्मिक स्मृति और दृष्टि, सारा दिन हमें ये अभ्यास करना है। फरिश्ता की स्थिति के लिए भी कहा व्यर्थ से और नेगेटिव से मुक्त, और वो कब रह सकेंगे? जब हमारी आत्मिक दृष्टि और स्मृति। હું આત્મા છું, એ પણ આત્મા છે નું પૂરા દિવસમાં निरंतर चिंतन। सारा दिन मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, इसका हमें निरंतर चिंतन करना है, तब वो स्थिति पा सकेंगे। आज का स्वमान है, मैं व्यर्थ के बोझ से हल्का हूँ। ओम शांति।